हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, जस्ट बेटू स्कूल गई थी और 4 to 5 डेज़ के बाद आज वो स्कूल गई थी क्योंकि थर्सडे को गई थी तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। 8 o'clock गई थी, 8:30 पे वापस आ गई थी। फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे भी गई तो फ्राइडे भी सेम उसका ऐसे ही हुआ। 8 बजे गई थी और 8:15 8:30 बजे के आसपास फिर से फ़ोन आ गया था स्कूल से कि बेटू की तबीयत ख़राब है, मतलब आप इसे आकर के ले जाइए। तो उसके बाद फिर सैटरडे संडे था, फिर आज फाइनली 4-5 डेज़ के बाद मंडे था। आज स्कूल गई थी, नहीं आज ट्यूसडे है। मंडे को भी वो स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मैंने एक दिन, क्योंकि उसकी मेडिसिन चल रही थी तो फिर एक दिन मैंने और एक्सटेंड करा था। आज ट्यूसडे है तो आज मैंने उसको फाइनली स्कूल भेजा था और मनीष गए थे उसको स्कूल छोड़ने के लिए। और उसके बाद मैंने उनके लिए यहाँ टी बनने के लिए रखी थी। जैसे कि वो आते हैं, उनको अंदर आते ही टी चाहिए होती है, तो जब वो जाते हैं तो मैं टी बनने के लिए रख देती हूँ। तब तक वो अच्छे से बॉयल होती रहती है। जब तक ये आते हैं तो तब फिर मैं उनको उसको स्टेन कर देती हूँ। और उसके बाद चाय मैंने मनीष को सर्व कर दी थी, पानी वानी दिया था, फिर चाय दी थी। उसके बाद फिर एक गिलास पानी लेकर के मैं भी बैठ गई थी क्योंकि सिप सिप करके पीना होता है। जैसे ही बैठी ना उस टाइम पहले इन्होंने बोला कि पहले 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पीते हैं चाय पीने से पहले। तो बस मैं बैठने ही वाली थी अपने आप को लैंड कराने ही वाली थी कि बोला 1 सेकेंड रुको, 1 गिलास पानी और ला करके दे दो। और पहले मैं खड़ी रही कि पानी पी लो, फिर मैं और भर देती हूँ गिलास। तो इन्होंने नहीं दिया। जैसे ही मैं बैठने लगी बोलते हैं 1 गिलास प्लीज़ ले आओ पानी, तो मैं ला करके दिया। फिर दूसरी बार मैं बैठने लगी, फिर उन्होंने बोला 1 सेकेंड रुको, पहले मेरा लैपटॉप ला करके दे दो उसके बाद बैठना। तो फिर मैंने बैग ला करके दिया उनको, लैपटॉप उन्होंने अपना निकाला और अपने काम पे लग गए थे। और उसके बाद फिर ये कपड़े वगैरह कल के जो वॉश करे हुए थे वो रखे हुए थे, तो वो मैंने कहा साथ साथ बैठे बैठे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और पानी वानी साथ साथ मैं पी रही थी क्योंकि मॉर्निंग का जो पानी होता है ना वो बहुत ही सिप सिप करके और बहुत टाइम लेकर के पीना चाहिए। जो हमारे माउथ का पूरा सलाइवा होता है वो हमारे स्टमक तक जाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं सिप सिप करके पानी पी रही थी और साथ साथ फिर क्योंकि वो तो अपना काम में बिज़ी थे, कुछ बातें शातें हम कर नहीं रहे थे। सुबह उठते ही जैसे उसको छोड़ करके आते हैं ना, 8:30 8:15 बजे उनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वही वो मॉर्निंग में अपनी वेब कॉल जो थी वो कनेक्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा साथ साथ बैठे बैठे मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। जब वो अपने काम में लगे हैं तो फिर मैं क्यों अपना काम छोड़ करके बैठी रहूँ। तो साथ साथ जो भी कपड़े वगैरह थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। और उसके बाद फिर 8:45 बजे के आसपास फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज मॉर्निंग में मैं बेटू के लिए टिफ़िन पैक करने वाली थी। मैंने सोचा पोहा या फिर पराठा, कर्ड पराठा बना करके दे देती हूँ क्योंकि जैसे तबीयत ख़राब होती है ना तो थोड़ा हमारा मुंह का टेस्ट जो है वो ख़राब हो गया होता है, तो थोड़ा चटपटा सा खाने का मन होता है। तो मैंने सोचा पराठा बना देती हूँ। तो बेटू ने बोला कि नहीं मम्मा मेरे को पराठा खाने का मन नहीं है। और रात को ये लेडी फिंगर मतलब जो भिंडी है वो मैंने कट करके रखी थी, तो बेटू ने मेरे साथ ही बैठी हुई थी रात को, तो बोलती है सुबह कि आज आपने सब्ज़ी नहीं बनाई, लेडी फिंगर नहीं बनाई। तो मैंने कहा वो तो मैं बाद में बनाऊंगी, आप दोपहर को आकर के खाना। तो कहती नहीं मम्मा आज मुझे टिफ़िन में वही ले जाने का मन है। मतलब पहली बार इतने सालों में जितनी बड़ी वो है उन्होंने उसने फ़र्स्ट टाइम बोला कि मेरे को ये खाने का मन है। तो फिर मैंने कैंसिल करा उसका, मतलब पराठा वगैरह मैंने उसको पैक करके मॉर्निंग में नहीं दिया। मैंने मनीष को बोला था कि मतलब पास में ही है स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और वैसे भी वो तो वॉक करते हुए जाते नहीं हैं, बाइक से चले जाते हैं, तो फटाक से दे करके आ जाएंगे। तो फिर जब आए थे चाय वाय पी के थोड़ा सा मतलब अपना काम वाम निपटा के फिर मैं 9 बजे के आसपास किचन में आई थी क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। कटिंग वटिंग हुई पड़ी थी इसकी और मतलब रात को काट के रखी हुई थी तो बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है। जो भिंडी वगैरह होती है उसमें ना मेनली प्रॉब्लम ये आती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है अगर उसी टाइप कट करके बनाओ। तो रात की कटी हुई थी तो बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो रखी थी। तो फटाफट से बहुत ही सिंपल तरह से मैं बनाती हूँ। प्याज वाली जो भिंडी है वो मनीष को पसंद नहीं आती और मुझे भी ठीक है ना, मेरा काम बचता है तो मेरे को भी बिना प्याज की अच्छी लगती है। तो ऐसे ही सिर्फ मैं इसमें ड्राई मसाले वगैरह डाल करके बनाती हूँ और बेटू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आजकल यही फ़र्स्ट वेजिटेबल है जो बेटू को आजकल पसंद आ रही है। तो फिर मैंने उसके लिए एक यहाँ पे प्लेन रोटी बनाई थी और साथ में सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। और उसको आज मैं टिफ़िन में पैक करके देने वाली थी, मतलब मनीष जा कर के दे के आने वाले थे। तो फिर मतलब अगर उसे अच्छी लगी तो फिर मैं ट्राई करूँगी कि उसको मॉर्निंग में जैसे सब्ज़ी खाने की हैबिट उसको डलवाऊँ। थोड़ा सा स्पाइसी लगता है उसको, बोलती है कि मम्मा, मतलब मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ ना तो खा लेती है लेकिन खुद से नहीं खाती सब्ज़ी के साथ। तो आज उसने बोला था तो बहुत ही कम मिर्ची डाल करके मैंने सिंपल तरह से भिंडी बनाई थी। ऐसे ही बनाती हूँ मैं वैसे भी। तो यहाँ पे हो गया था बेटू का टिफ़िन पैक और मैंने बना करके रख दिया था। जैसे उनकी वेब कॉल जो है वो फिनिश होएगी, आधे पौने घंटा चलती है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है।
तो जैसे उनकी वेब कॉल फिनिश होएगी तो वो जा कर के बेटू को टिफ़िन पहुंचा करके आ जाएंगी। और साथ साथ मैंने यहाँ पे अपने लिए फ्रूट्स भी कट कर लिए थे। फ्रूट्स में आज था वाटरमेलन। वाटरमेलन मेरा मतलब ऑलवेज़ फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आता है। वैसे मैंगो का सीज़न और वाटरमेलन का दोनों का साथ ही आता है, बट मेरे को मैंगो से भी ज़्यादा अच्छा लगता है वाटरमेलन, क्योंकि एकदम कूल कूल कर देता है। मेरे को जैसे कि स्टमक में थोड़ा हीट की प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगता है वाटरमेलन खा करके। और आम जो होता है वो थोड़ा सा और हीट जो होता है वो बढ़ा देता है, तो मेरे को मतलब वाटरमेलन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो था, बनाना था और साथ में थोड़े से ग्रेप्स थे। उसके बाद वो फ्रूट्स वगैरह खा करके मैं आ गई थी। उसके बाद फिर मनीष अपने काम पे लगे हुए थे, बिट्टू स्कूल गई हुई थी, तो मैंने अपने फटाफट सुबह सुबह ही काम पे लग गई थी। मतलब सुबह सुबह एक बार किचन सिमट जाए, और जैसे पहले मनीष ऑफिस जाया करते थे इस वाली जॉब से पहले, तो बहुत जल्दी मैं फ्री हो जाया करती थी। मतलब 12:30 बजे बिट्टू ने आना होता था, और तब तक मैं अपना किचन भी समेट लेती थी, पूरे बर्तन वर्तन किचन पूरा क्लीन करके, घर में सारी क्लीनिंग करके, डस्टिंग करके, नहा धो करके मैं 12:30 बजे तक तैयार भी हो जाती थी। तो मतलब फिर उसके बाद जैसे घर वर सब रहने लग गए, तो अभी थोड़ा लेट लेट सा हो जाता है। तो ठीक है, आज फिर से बहुत जल्दी मेरा काम सिमटने वाला था। और जैसे मैं ये सब सेटिंग वेटिंग करी थी, तो मेरी बेटी ने मेरे लिए एक ड्राइंग बना के रखी हुई थी, ग्रीन साइड मॉम, और मतलब रेड कलर से उसने डैड बनाया हुआ था। तो उसने कुछ एक्सप्लेन भी करा था, रात को बनाया था, तो मैंने देख भी लिया था, बट वो मॉर्निंग में उसको याद आया होगा, तो वो ड्रेसिंग है ना उसके पास ऐसे खोल करके रख के गई थी। तो जब मैं क्लीनिंग करने के लिए आई तो मेरी नज़र पड़ी, और मतलब वो ऐसी छोटी छोटी हरकतें करती है ना, तो ऑलवेज़ मेरे मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि वो इतना सब करती है ना अभी से, तो मेरे को बहुत स्पेशल फ़ील होता है और बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, और यहाँ पे आ गई थी मैं बालकनी क्लीन करने के लिए, क्योंकि बाहर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तो डस्ट वस्ट तो बाहर रहती है, ऊपर से ट्री है उसमें से पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, और प्लस अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा सामान सब लोग आपको भेजते रहते हैं नीचे, और ऊपर काम भी चलता है, तो कभी पेंट चल रहा होता है, कभी कुछ मतलब प्लास्टर वगैरह चल रहा होता है, तो उसके भी काफ़ी सारा कूड़ा वगैरह मतलब नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने कल अच्छे से क्लीन कर दी थी, जो मोटी मोटी सीमेंट वगैरह गिरी हुई थी ना नीचे, तो वो मैंने अच्छे से झाड़ू से उठा ली थी, और कल मैंने वॉश नहीं करी थी, तो फिर कल अच्छे से क्लीन हो गई थी झाड़ू से। झाड़ू से तो वैसे रोज़ ही क्लीन होती है, बट काफ़ी मोटे मोटे पीसेस गिरे हुए थे कल, तो काफ़ी डस्ट हो रखी थी, वो मैंने क्लीन कर दी थी। और उसके बाद फिर अच्छे से आज मैंने वॉश कर दी थी, झाड़ू लगा करके वॉश करी थी, क्योंकि ये वाली जो झाड़ू होती है ना, इससे सारी जगह की मतलब जो कॉर्नर्स वगैरह में भी सारी मिट्टी मिट्टी सी फंसी हुई होती है वो निकल जाती है। और अगर वाइपर से करती तो वो 10 जगह अटक जाता, क्योंकि इधर साइड थोड़ा सा कूलर वगैरह रखा हुआ, सामान रखा हुआ, और इधर जो स्टूल के ऊपर थोड़े से मतलब प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, एक मनी प्लांट है और बाकी सारा एलोवेरा है। बाहर रखने की जगह नहीं है, इसलिए ये 2-3 जो प्लांट हैं वो मतलब पीछे की साइड ही रखे हुए हैं, जबकि पीछे की साइड ज़्यादा रखने से ये मुरझा जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल वेदर ठीक है तो ठीक ठाक चल जाएंगे। और बस फिर यहाँ पे मेरी बालकनी भी क्लीन हो गई थी, और ऊपर से किसी ने ऐसा मुझे लगा कि कुछ फेंका है, तो मैंने इसलिए ऊपर करके देखा, क्योंकि काम चलता रहता है ना, तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो यहाँ पे मेरी बालकनी जो है वो क्लीन हो गई थी। थोड़ा सा क्लीन हो जाती है ना तो बड़ी अच्छी सी वाइब आती है, और प्लस मिट्टी मिट्टी हो रखी थी वहाँ पे बहुत, उस पर पानी गिरा था ना, तो बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी। मिट्टी की जो खुशबू होती है ना बहुत अच्छी सी रिफ्रेशिंग सी लगती है मेरे को, बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। और उसके बाद फिर वो एरिया भी मैंने सारा समेट दिया था, और बाहर आई थी मैं, मनीष अपना कॉल वॉल पे लग गए थे, और ये सारा कुछ उनका सामान जो था वो फैला हुआ था, और लैपटॉप वो ऑलवेज़ ऑन करके छोड़ जाते हैं, चार्जिंग वार्जिंग ऐसी एज इट इज़ ऑन, अगर मैं बंद नहीं करूँगी ना तो शाम तक भी उनका ऐसे ही ऑन पड़ा रहेगा। तो फिर उनका वेट ना करते हुए मैं ही अपना निपटा लेती हूँ काम, तो उनका फोल्ड वोल्ड करके बैग में उनके पैक कर दिया था। और सोफ़ा भी जो है वो मैंने अच्छे से मतलब वैसे तो इसका जो कवर वगैरह वो ठीक ठाक ही था, तो मैंने झाड़ा नहीं था, क्योंकि कल मैंने अच्छे से निकाल करके ही झाड़ा था, तो अभी ठीक लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने एज़ इट इज़ कर दिया। क्योंकि शाम के टाइम भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि एकदम लेटे लेटे रहते हैं, कई बार अपना काम कर रहे होते हैं, तो हम अंदर वाले रूम में होते हैं और ये बाहर वाले रूम में होते हैं, फिर काम करते करते लेट भी जाते हैं, तो सोफ़ा बहुत ज़्यादा मैसी मैसी हो जाता है, कवर वगैरह निकल जाता है। तो शाम को भी, शाम हो या रात हो, जब भी थोड़ा सा वो मतलब ऐसा
सा मैसी सा लगता है, तो मैं उसका कवर जो है वो ठीक करना होता है। तो इसलिए रात को मैंने करा था तो ठीक ठाक लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने पूरा निकाल करके नहीं करा। और वो एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह कर दिया था। वैसे तो मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाई थी, बट थोड़ा सा यहाँ पे वाटरमेलन वगैरह कट करके खाया था ना मनीष ने, तो थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा हो रहा था, कुछ ड्रॉप्स वगैरह गिरी हुई थी। तो मैंने हल्का सा पानी मारा था। और वैसे भी टेबल दिन में पता नहीं कितनी बार मैं क्लीन करती रहती हूँ, जितनी बार कुछ ना कुछ खाते हैं उसके बाद मैं साथ के साथ उसमें गीला कपड़ा थोड़ा सा लगा देती हूँ, ताकि बिल्कुल थोड़ा स्टिकी और मतलब ख़राब सा ना लगे, क्योंकि कोई भी आता है तो यहीं पे बैठेगा। तो इसलिए ये एरिया मैं ऑलवेज़ क्लीन रखती हूँ। और मतलब वैसे तो डस्टिंग हमें बाद में करनी चाहिए, बट यही होता है कि मतलब पहले हो गई थी, और मतलब झाड़ू लगाने के बाद भी कितनी बार अभी और भी क्लीन होने वाला था, तो इतना ख़ास कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बाकी अंदर की क्लीनिंग जो है, डस्टिंग, वो मैंने अभी नहीं करी थी, पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी। बाहर काम चल रहा है ना, काफ़ी टाइम से काम चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, लेकिन एज़ इट इज़ जो वो रेत सीमेंट वगैरह होती है ना, वो हमारे बाहर वाले गेट के बाहर ही पड़ी रहती है। तो उसकी वजह से ना स्लीपर्स बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, और सारा जो मतलब डस्ट है ना, अंदर बाहर एक तो फुल डे अगर घर पे कोई रहता है तो उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मैं अकेली रहती हूँ घर पे तो ऑब्वियस सी बात है, एक फ़ीमेल के रहने से और एक मेल के रहने से काफ़ी डिफरेंस आता है। बाकी सारे मेल और फीमेल एक जैसे नहीं होते, काफ़ी सारी मतलब फीमेल्स में थोड़ा मैसी रहना अच्छा लगता है, मतलब मैसी इन द सेंस कि कंफर्ट जोन में, कि हाँ हमें क्या कंफर्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह फॉलो नहीं करते। तो कई बार मेल्स में वो चीज़ें होती है, कई बार फीमेल्स में होती हैं, तो वो चीज़ें हमारे में से मनीष में है, वो मतलब बहुत चीज़ों का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते। आएंगे स्लीपर्स, एक स्लीपर इधर उतारी, एक स्लीपर उधर उतारी, और फिर मेंटेन करना ना थोड़ी थोड़ी देर में बहुत टफ़ हो जाता है। तो फिर ठीक है, जैसे रहता है मैं वैसे ही काम चला देती हूँ, वरना फिर बहुत खिटपिट खिटपिट भी होने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम में होते हैं। तो अगर कोई इंसान अपने काम में है, बिज़ी है, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान नहीं देगा ना, और उस टाइम पे फिर अगर हम बीच में बार बार परेशान करेंगे तो उनको भी फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तो फिर छोड़ देती हूँ मैं। और उसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह मैंने सारी निपटा दी थी, और बहुत जल्दी मेरा काम जो था वो 10 भी नहीं 10 बजे होंगे मैक्सिमम, तो मेरा सारा काम जो था वो निपट चुका था, क्योंकि 9 सवा 9 बजे के आसपास जो था वो मेरा कुकिंग वगैरह फिनिश हो गई थी, मतलब सब्जी वगैरह बन गई थी। आटा मॉर्निंग में मैंने बेटू के लिए लगाया था, क्योंकि फ्रेश आटा मैं उसके लिए 2 रोटी का फटाफट से लगा लेती हूँ, तो वो उसके उसके लिए तो मैंने उसी आटे से रोटी बना ली थी। बाकी हमारे लिए आटा जो था वो फिर मैं बाद में लगाती हूँ, तो वो आटा फिर मैं यहाँ लगाने के लिए आ गई थी। सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, और 10 साढ़े 10 बजे का टाइम रहा होगा, और मेरे सारे काम जो थे वो हो चुके थे। और मॉर्निंग में ना इसमें थोड़ा सा ऊपर मनीष से दूध गिर गया था, तो ये वाला जो मतलब स्लाइड थी वो मैंने अच्छे से वॉश करके फिर सूखने के लिए रख दी थी। और उसके बाद फिर मैंने आकर के यहाँ पे अटैच कर दी थी। जो फ्रिज था मैंने अभी 2 3 दिन पहले ही मतलब क्लीन करा था अच्छे से, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। आधी रात का टाइम था, ऐसा कुछ मतलब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी पिछले कुछ दिनों, ये थोड़ा जल्दी सो गई थी, तो फिर मेरे को टाइम लगा उस टाइम, फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, फटाफट से मैंने अपना काम निपटा लिया। अगर रिकॉर्ड करती तो वही जो आधे घंटे का काम होता है वो पौना घंटा या 1 घंटा लग जाता है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। और अभी अभी क्लीन करा था तो उसमें उन्होंने दूध गिरा दिया था, तो इसलिए फिर मैंने साथ के साथ जहाँ पे गिरा था वो एरिया क्लीन करा था और दोबारा अटैच कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी रोटी वगैरह सेकने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, तो अब फिर बना करके मैं रख देती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और फिर मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। फिर बेटू आएगी, फिर उसको खिलाना पिलाना, और थोड़ा सा यही काम रह जाता है। तो थोड़ा स्कूल से आती है ना थके हुए, तो फिर बच्चे को ना टाइम चाहिए होता है, फिर वो मेरे को अपने हाथों से उसको खाना खिलाना होता है। तो बस यहाँ पे फिर मेरा खाना पीना भी बन चुका था, प्रॉपर किचन जो थी वो मैंने समेट दी थी। उसके बाद मनीष ने टी शर्ट बोली थी कि ये वॉश कर देना, तो फिर मैंने प्रॉपर मशीन ही लगा दी उसमें। सारे ब्लैक कपड़े जो इकट्ठे हो रखे थे 2 4, वो सारे मैंने एक साथ डाल दिए थे। ब्लैक कपड़े और वाइट कपड़े मैं ऑलवेज़ जो है वो अलग अलग वॉश करती हूँ, सारे ब्लैक कपड़े थे। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।